आज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं समझता हूं कि भाजपा कार्यकर्ता यहाँ कोई लाठी डंडा शस्त्र अस्त्र लेकर के नहीं चल रहे थे। वे लोग प्रजातांत्रिक तरीके से अपना जो मुखालफत होता है, अपना विरोध होता है, वो जताने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और डाक बंगला चौराहा के बाद आगे प्रतिबंधित क्षेत्र माना जाता है, लेकिन डाक बंगला चौराहा प्रतिबंधित क्षेत्र में है या नहीं पता नहीं, लेकिन लाठीचार्ज प्रतिबंधित क्षेत्र से पहले ही से शुरू हो गई। उसमें बहुत सी औरतों को जो गिरे हुए हैं उनको मारा गया और लोगों को मारा गया, जिसमें आपके जो आपको सांसद हैं वहाँ का छपरा का के सिंगरीवाल साहब, उनके सर में चोट लगी है। बहुत से लोगों को चोट लगी है। और इसी संदर्भ में विजय सिंह जो जहानाबाद जिला के महामंत्री हैं भाजपा का, उनके सर में चोट लगी है। वो छोटकी कल्पा के निवासी हैं और ऐसे बेरोजगार युवक हैं, इनके हिस्से में मात्र 3 कट्ठा जमीन पड़ती है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता कटिबद्ध रूप में थे। आज यहाँ आए थे, आज बढ़ चढ़ करके काम कर रहे थे। लगता है कि जानबूझ करके उनको मारा गया है और चोट लगी और उनका इलाज होते के क्रम में उनको मृत्यु हो गई। ये बहुत निंदनीय है। हमको ये लगता है कि इमरजेंसी की पुनरावृत्ति हो रही है क्या। आज इस प्रकार की सरकार नीतीश कुमार जी अपने नाकामयाबों को छिपाने के लिए इस तरह की बर्बरतापूर्ण काम कर रहे हैं। ये लोगों ने तो बजाबता बिहार विधान परिषद में कहा था कि हम मार्च करेंगे, जनता दल राष्ट्रीय भाजपा के लोग राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे। इसमें कौन बुरी बात थी भाई कि इसको रोकने की बात थी। वो लोग ढेला पत्थर करते हैं। जदयू के लोग कह रहे थे कि महोदय को कैसे देते वो लोग अपना ज्ञापन। उसके लिए तो इन लोगों को प्रतिरोध करना चाहिए कि वहाँ जा कर के रोक करके इन लोगों का प्रतिनिधित्व मंडल को ले करके अपना राज्यपाल हाउस आना चाहिए। तो ये न करके उन्होंने लाठी चलाई, ये तो उचित बात नहीं है। हम लोग भी ऐसा किया है और जब ऐसा किया है और जब वहाँ पॉइंट पर पहुँचते थे हम लोग, तो वहाँ गाड़ियाँ लगी रहती थी, मजिस्ट्रेट होते थे, सब जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया जाता था। 10, 5, 20 उन लोगों को ले करके राज्यपाल हाउस जाया जाता था, जहाँ ज्ञापन दिया जाता। अगर ऐसा होता तो ये घटना न होती। वो आए नहीं कि बस डंडा चलाने लगे और जिसके चलते ये मृत्यु हुई। तो इसके लिए तो डायरेक्ट नीतीश कुमार जी जवाबदेह हैं। हम समझते हैं नीतीश कुमार जी डंडा चला देने से इनकी जो नाकामयाबी है वो छिप नहीं सकती है। आज फिर खर्ची का आलम वही है, भ्रष्टाचार का आलम वही है। और सचमुच में जो भाजपा का कहना है, जो तेजस्वी प्रसाद से मांग रहे हैं इस्तीफा, वो गलत क्या मांग रहे हैं। जीतन मांझी 2-4 घंटा के अंदर किसी ने कहा कि हाँ वो दागी मंत्री हैं, तो आपका जमीर कहा कि नहीं, जीतन मांझी से इस्तीफा लेना चाहिए। इस्तीफा जीतन मांझी से आपने ले लिया। मेवालाल चौधरी पर इसी प्रकार की कोई घटना घटी थी, चार्जशीट हुआ था या क्या, उनको आपने इस्तीफा दिलवा दिया। यही सदमा में वो भी उनकी जान चली गई। यही तेजस्वी जी थे 2016-17 में, उनके समय चार्जशीट हुआ था, तो आपने कहा कि आप दीजिए, स्पष्टीकरण नहीं दीजिएगा तो उन्होंने समर्थन वापस लिया था और फिर एनडीए के शरण में चले गए थे। आज कौन ऐसी बात आ गई कि जब चार्जशीटेड हो गए तो फिर इनको रखने का क्या उचित है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार किसी के कब्जे में हो गए हैं। आज उनको ताकत नहीं है, उनको मोरल नहीं है कि कोई डिसीजन ले सके, और अपना डिसीजन न लेने की क्षमता के कारण ही आज उन्होंने डंडा और लाठी चलवाया। रही बात शिक्षकों की, तो शिक्षक की मांग गलत क्या है। वो लोग कह रहे हैं कि सरकारी का दर्जा दीजिए, सरकार का अधिकारी हमको मानिए, जो बहुत पहले से थे। और सवाल है कि उनसे कम वेतन पाने वाले लोग इधर उधर हैं, वो सरकारी सेवक हैं। आज इनको सरकारी सेवक के रूप में अगर मान्यता हो तो पढ़ाई लिखाई में भी यदि कहीं कोई कमजोरी है तो सरकारी पर सेवकों पर जिस प्रकार से कार्रवाई होती है कर करके काम कराया जा सकता है।
तो ये तो राज्य हित में मांग रहे हैं शिक्षक लोग अपनी मांग कि हमको राजकीय कर्मचारी का दर्जा दीजिए। तो इस तरह से उन लोगों की मांग भी कोई गलत नहीं है, और जब उन लोगों का सही मांग के लिए और फिर तेजस्वी प्रसाद के इस्तीफा के बारे में अगर भाजपा कह करके इस काउंसिल में कि हम राज्यपाल के यहाँ तक के मार्च करेंगे, तो इन लोगों को उनसे लेना चाहिए था। मेमोरेंडम चार्ज किया, और जिसमें कई एक लोग सिंगरीवाल MP साहब हैं, हम लोग घायल हुए और विजय सिंह के अंतर्गत हत्या हुई। हम करना चाहते हैं इसके लिए डायरेक्ट नीतीश कुमार जी जवाबदेह हैं, उन पर फौजदारी मुकदमा होनी चाहिए। और विजय सिंह का जहाँ तक सवाल है, उनके परिवार के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया का मुआवजा देना चाहिए, ताकि उस परिवार का भरण पोषण हो सके। नहीं तो उनके 3 बेटियां हैं, 1 बेटा बेरोजगार है, आखिर उसका क्या होगा। इसलिए मैं मांग करता हूँ, और इस घटना की जांच की मैं नहीं मांग करता, क्योंकि स्पष्ट इन लोगों ने मारा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी को संदेह हो तो इसकी जांच CBI से कराई जाए, और मुआवजा के फलस्वरूप 1 करोड़ रुपया विजय सिंह के परिवार को दिया जाए, और इसके लिए नीतीश कुमार जी पर फौजदारी मुकदमा चालू लाठीचार्ज किया, और जिसमें कई एक लोग सिंगरीवाल MP साहब हैं, हम लोग घायल हुए और विजय सिंह के अंतर्गत हत्या हुई। हम करना चाहते हैं इसके लिए डायरेक्ट नीतीश कुमार जी जवाबदेह हैं, उन पर फौजदारी मुकदमा होनी चाहिए। और विजय सिंह का जहाँ तक सवाल है, उनके परिवार के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया का मुआवजा देना चाहिए, ताकि उस परिवार का भरण पोषण हो सके। नहीं तो उनके 3 बेटियां हैं, 1 बेटा बेरोजगार है, आखिर उसका क्या होगा। इसलिए मैं मांग करता हूँ, और इस घटना की जांच की मैं नहीं मांग करता, क्योंकि स्पष्ट इन लोगों ने मारा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी को संदेह हो तो इसकी जांच CBI से कराई जाए, और मुआवजा के फलस्वरूप 1 करोड़ रुपया विजय सिंह के परिवार को दिया जाए, और इसके लिए नीतीश कुमार जी पर फौजदारी मुकदमा चालू हॉस्पिटल में आती है, देख लीजिए यहाँ देखिए बीजेपी का जो लाठीचार्ज के कारण जब मृत्यु हुआ, उसके बाद PM से देखने के लिए जीतनराम मांझी पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कुछ ही बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, लेकिन जीतनराम मांझी अभी जीतनराम मांझी पहुंचे हैं, और पोस्टमार्टम होगा बॉडी का, उसके बाद BJP कार्यालय लेके जाया जाएगा। वहाँ पे बढ़ते जाइए, रुकिए पाला है, जो भी कार्यकर्ता मिला उसको चारों तरफ से घेर के मारा। मैंने एकदम लग रहा था कि खत्म कर देना, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। जबकि एक भी दूसरा एक भी पुलिस घायल नहीं हुआ, कोई उपद्रव नहीं किया है, जन से तो कुछ ही नहीं किया, फिर भी पुलिस